माननीय जीतन राम मांझी जी से हम लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का वो भाषा बोलेंगे। अब लगता है कि वो सठिया गए हैं। वो मुख्यमंत्री बने थे तो क्या बाकी लोगों के विधायक, बाकी जो सवर्ण थे या बाकी जो अति पिछड़ा विधायक थे या पिछड़ा विधायक थे, उनके बिना समर्थन के बन गए थे मुख्यमंत्री? जीतन राम मांझी के उस बयान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये। अब इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार सर उनका एक बयान आया पहले कि राम काल्पनिक है, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आए सामने। लेकिन कल एक इंटरव्यू दे रहे थे एक निजी चैनल को। उस चैनल में उन्होंने कहा कि वो राक्षस के वंशज हैं। पिता माता जो थे उनके, उनसे गलती हुआ कि उनका नाम जीतन राम मांझी रख दिया, उनका नाम जीतन राक्षस मांझी होना चाहिए था। आर्य और द्रविड़ की जो बहस है कि मूल निवासी कौन है, इस पर मतलब लगातार उनके बयान और विवादित बयान नहीं विवादित बयान आ रहे हैं। आपको लगता है सर कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तरह का बयान देना चाहिए उनको? देखिए, उनकी उम्र भी 60 साल से ऊपर हो गई है। हम लोगों के यहाँ एक कहावत है ना कि सठिया जाना, तो अब लगता है कि वो सठिया गए हैं। और हमको लगता है कि इसके पहले उनको ये बात ध्यान में नहीं आई थी कि राम काल्पनिक थे, मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक रहता है। वो मुख्यमंत्री बने थे तो क्या बाकी लोगों के विधायक, बाकी जो सवर्ण थे या बाकी जो अति पिछड़ा विधायक थे या पिछड़ा विधायक थे, उनके बिना समर्थन के बन गए थे मुख्यमंत्री? अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये गौरव प्राप्त हुआ उनको, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको बनाया था। और उसमें ऐसे ऐसे बहुतेरे विधायक का समर्थन था जिसके कारण वो बने थे। तो उन्होंने तो ये बयान दे करके सबको दुखी किया है। और जहाँ तक रही बात, तो सबरी माता, तब तो उनको ये कहना चाहिए कि सबरी माता भी नहीं थी, सुपन भगत भी नहीं थे। तब उनको ये कहना चाहिए था कि रहसु भगत भी नहीं थे जो गोपालगंज में थावे भवानी को लेके आए। तब तो उनको ये कहना चाहिए कि हमको लगता है कि आपके केवट का भी मामला वो कहेंगे जो गलत ही है। फिर ये भी कहेंगे, वो कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, तो उनको ये बात जानना चाहिए कि उस राम मंदिर का पहला ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखा था। आज हमने बात भी किया है सर। और कामेश्वर चौपाल जी उसी समुदाय से आते हैं। तो माननीय जीतन राम मांझी जी से हम लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार का वो भाषा बोलेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं तो ये तो वही स्पष्ट करेंगे कि आखिर वो आजकल उनका दिल कहाँ परिवर्तित हो गया है। और बिहार में आके कोई ओवैसी इस प्रकार की बात बोले तो बात समझ में आती है। लेकिन जीतन राम मांझी से तो ये उम्मीद भी नहीं थी जो ये बात बोल रहे हैं। और इस बात से बाकी लोगों को तो पीड़ा हुई ही है, उनके समाज के लोग भी इससे पीड़ित हैं। क्योंकि अब दशहरा का पर्व शुरू होने जा रहा है। अब देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में उनके समाज के लोग देवी दुर्गा की स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे। तब तो इन कहेंगे कल की देवी दुर्गा नहीं है, तब तो कहेंगे कि ईश्वर नहीं होते हैं, तब कहेंगे कि आत्मा नहीं होती है, तब कहेंगे परमात्मा नहीं होते हैं। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इस पर रीथिंक करना चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती हो गई है, अगर उन्होंने अनजाने में ये कहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है। और इस उम्र में कोई कुछ बोलता है तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद एक और बात जो कहे बड़ा विवादित है सर कि जो 85% आबादी है इस देश की, उसको एक होने की ज़रूरत है। और जो 15% है, जो सवर्ण है, ब्राह्मण हुए, राजपूत हुए, भूमिहार, कायस, जो भी इसमें आते हैं, अग्रवाल, जो भी लोग हैं, उनकी सत्ता को हटाना है और 85% की सत्ता को। अब नहीं लगता है सर आपको कि ये सब तरह का जो बयान है, जो वामन मेश्राम हुए या जो फिर भीम सेना के लोग हैं, उसी रास्ते पे चलकर एक नेता होकर समाज को तोड़ने का एक तरह से कही तो ये प्लान चल रहा है? देखिए, वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन देश में हुआ है। नहीं तो पहले लालू जी क्या बोलते थे, मूस मारने वालों, घोंघा पकड़ने वालों। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, देश में, देश का जो सर्वोच्च कुर्सी है महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, वहाँ किसको बैठाया? तो दलित समाज से एक व्यक्ति वहाँ बैठे हैं जो आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और उसके बावजूद अभी जीतन राम मांझी जी को लग नहीं रहा है कि 85% लोग किसके पीछे खड़े हैं। अब 15% का बिहार में तो 31 साल से 15% सत्ता में नहीं है। बिहार में अगर आप 15% और 85% की बात कर रहे हैं तो बिहार में लालू प्रसाद जी 15 साल रहे और 16 साल से नीतीश कुमार जी हैं। और उसके पहले भी बहुत दिन पहले कोई सवर्ण हो गया। अब कहाँ कोई सवर्ण मुख्यमंत्री है। लेकिन जब जीतन राम मांझी जी बने तो क्या वो केवल अपने ही मुसहर जाति के विधायकों के समर्थन से बने थे क्या? तो जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उनका भी आभार नहीं प्रकट कर रहे हैं। तो नीतीश जी के ही खिलाफ हो गए थे। तो अब उनकी बात पर हम क्या कहें।
लेकिन जहाँ तक सवाल है देश में राष्ट्रपति आज कोई दलित समाज के हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस देश में ऐसे ऐसे भाषा भी लोग बोलेंगे। और आप बिहार जैसे राज्य में देखिए ना, यहाँ पर तो अति पिछड़ा के महामहिम राज्यपाल की कुर्सी पर अति पिछड़ा के समाज से बैठे हैं। तो कहाँ है ये 15% जिसके लेकर के वो परेशान है? आज देश के प्रधानमंत्री जी भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो अब कहाँ है कोई 15% जिसकी उनको टीस है भाई? अब तो ये 15% आपके पीछे खड़ा है आपको बनाने के लिए। तो जो आपको बनाना चाहते हैं आप उसको गाली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है और इस बात को मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। राम हमारे आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। राम के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है सर, संविधान जो है हमारा, उसके जिसका निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, उसी समाज से आते हैं, उस संविधान के फ्रंट पेज पर राम दरबार का फोटो बना हुआ है सर। तो आपको नहीं लगता है? और हाँ, जीतन राम मांझी एक और बात कहते हैं कि राम भले काल्पनिक हो, लेकिन वाल्मीकि जी ने जो कहानी लिखी है उसको आदर्श किया जा सकता है, उसको सिलेबस में डाल देना चाहिए। तो वाल्मीकि जी को जब वो मानते हैं तब तो ये बड़ा अजीब बात हो गया कि वाल्मीकि जी को मानने वाला आदमी राम को नहीं मानता है। तब तो वाल्मीकि जी से ही पूछना पड़ेगा कि राम सत्य थे या नहीं थे। अब इसके बाद अब क्या बचता है? जब वो वाल्मीकि जी को मानते हैं, महर्षि वाल्मीकि को, तब उनको राम को मानने में क्या दिक्कत है? और उनके मानने न मानने से क्या होता है भाई? पूरी दुनिया राम को मानती है। राम के बिना तो अस्तित्व ही नहीं है। और मैं तो एक लाइन में कहूँगा, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जी, और भाजपा का भी यही नारा है। बिल्कुल नारा है। और राम राज्य की ही कल्पना सभी करते हैं कि राम जी का जो राज्य था अयोध्या में, जो राम जी ने जो राज किया, वैसा राज हमेशा होना चाहिए, तो सब चाहते हैं। तो राम के राज्य को नहीं मानते, राम को नहीं मानते और वाल्मीकि को मानते हैं, तो इसके बाद बचता क्या है? तो ये मिथिलेश तिवारी हैं, वोकल नेता हैं, और जीतन राम मांझी का लगातार इस तरीके का जो बयान आ रहा है, इस पर हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, नेताओं से आपके सामने पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।